सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ट्रैप कैंडल्स क्या होती है और वो कैसे काम करती है। सो बेसिकली ट्रैप कैंडल खाली दो किस्म की होती है। ठीक है, दो किस्म की मतलब अब अगर आप पूरी ट्रेडिंग देखते हुए कहीं ना कहीं से आ रहे हो, बहुत सारी चीज़ आपने देखी है, तो सबका एक अलग अलग व्यू रहता है। लेकिन मैं आपको कुछ अलग तरीके से कुछ बताना चाहूँगा कि हम किसको ट्रैप कैंडल कहे और किसको ना कहे। दो किस्म की कैंडल को आप ट्रैप कैंडल कहो तो बढ़िया रहता है। पहली कैंडल जो कि एक बहुत ही बड़ी कैंडल होगी। ठीक है, विक मैटर नहीं करती, विक थोड़ी बड़ी भी हो सकती है और एवरेज भी हो सकती है, विक से इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन कैंडल थोड़ी बड़ी होगी नॉर्मल कैंडल से। बड़ी इन द सेंस यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो कम से कम ये साइज़ की कैंडल एक बड़ी कैंडल होगी, या फिर कोई ऐसी कैंडल बड़ी कैंडल होगी। तो ये कैंडल ट्रैप कैंडल होगी। किस केस में ट्रैप होगी? जिस केस में कोई लेवल टूट रहा है। ठीक है, अगर ये कैंडल कोई लेवल तोड़ रही है, और ध्यान से सुनना, आपने 50% रूल सीख लिया है, अब समझना, ये लेवल अगर तोड़ रही है और 50% से ज़्यादा कैंडल बाहर नहीं है, मतलब लेवल टूटने के बाद भी कैंडल 50% से ज़्यादा बाहर क्लोजिंग नहीं दी है, मेजर हिस्सा लेवल के नीचे है, तो ये कैंडल हमारी ट्रैप कैंडल होगी। इस केस में ही आप देखना मैक्सिमम जो होते हैं वो फेक आउट होता है और उसके बाद अगली कैंडल रिवर्सल आती है। ये एक सेलिंग की कैंडल आएगी, फिर एक रिवर्सल कैंडल आएगी। अगर ये कैंडल बाहर ज़्यादा क्लोजिंग देती है तो जो नेक्स्ट कैंडल होगी, सपोज ये कैंडल 60% के आसपास या 50 से ज़्यादा परसेंट के आसपास बाहर क्लोजिंग देती है, तो अगली कैंडल के मेजर चांस होता है अगर रिवर्सल कैंडल आए भी तो लेवल के नीचे ना जाए, मतलब ये जो लेवल तोड़ा होगा इसी के अंदर रुक जाएगा ये कैंडल, इस तरीके से। या फिर अगर नहीं होगा तो ये ऊपर जाएगा ये कैंडल। तो ये एक फेक कैंडल होती है अगर ये 50% से कम बाहर क्लोजिंग देती हो, कैंडल ह्यूज है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहूँगा, कोशिश करते हैं ज़रा। कोई पहले तो हम लेवल ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले लेवल्स ड्रॉ करते हैं। लेवल्स में ही हमें ये चीज़ समझ आने वाली है। यहाँ पे अगर मैं ये लेवल ड्रॉ करें तो यहाँ पे कोई ऐसी कैंडल ही नहीं बनी, पर कोई और कोई स्ट्रॉन्ग लेवल हो। देखो पैसा से पहले हम देखते हैं कौन कौन से लेवल स्ट्रॉन्ग है। ये एक लेवल है जो कि एक एवरेज लेवल है, फिर हमारे पास ये एक लेवल है जो कि एक ठीक ठाक लेवल है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी कैंडल नहीं है। ये एक लेवल है, नहीं, एग्जाम्पल भी ढूंढने पड़ते हैं। चलो यहाँ पे एक एग्जांपल ये लेवल लेते हैं, ये एक लेवल है। ठीक है, इस लेवल में आपके पास एक ये कैंडल आ गई, बड़ी कैंडल। ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ी कैंडल है, देख रहे हो? ये कैंडल ह्यूज कैंडल है, यहाँ से इसकी वीक है यहाँ तक है। इसके अगर हम अच्छे से लेवल्स ड्रॉ कर रहे हैं तो हाँ ये परफेक्ट है। अगर इसमें हम ध्यान से देखें तो इस कैंडल के को अगर हम पूरा लेके चले तो 50% से कम बाहर क्लोजिंग दी है इस कैंडल ने ना। ध्यान से देखो, 50% से कम इसने बाहर क्लोजिंग दी है। अगर हम इसको यहाँ से लगाए यहाँ तक, ठीक है, तो इसका जो 50% है वो यहाँ पे है। तो इसको और बड़ी कैंडल बननी चाहिए थी एटलीस्ट, अगर ये और बड़ी होती और 50% से ज़्यादा बाहर क्लोज देता, लेकिन इसका इतना हिस्सा ही बाहर क्लोजिंग दिया है, इतना हिस्सा अंदर है। किस लेवल के? इस लेवल के जो एक बार टच किया है, दूसरी बार टच किया है, और यहाँ पे पीछे कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी इस लेवल ने, हाँ ये कहीं ना कहीं तो पीछे भी, इधर भी एक बार इसने इसको रिस्पेक्ट किया है। ये लेवल है, ठीक है, ये लेवल है। तो ये अगली कैंडल कौन सी है? रिवर्सल कैंडल। तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो या फिर अवर्ली टाइम फ्रेम पे, आप एक छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेना चाहते हो, तो आपको यहाँ से कंफर्म होता है कि नेक्स्ट कैंडल जो है वो एक रिवर्सल कैंडल बनेगी। ठीक है, तो ये फेक ट्रैप कैंडल ये है एक तरीके से। ऐसी कैंडल को हम ट्रैप कैंडल बोलते हैं। कंडीशन डिपेंड करता है। अब देखो अगर मार्केट का यहाँ पे कुछ ऐसा है, देखो मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। ठीक है, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ यहाँ पे। अगर हम यहाँ से देखें, चाहे इधर से देखें या इधर से देखें, दोनों ही केस में हमारे पास बात सेम ही आने वाली है। मेजर और माइनर MSS हम ले रहे हैं कहीं ना कहीं। तो जो हमारी लास्ट कैंडल है वो हमारी ये है लास्ट कैंडल। ठीक है, और इसी कैंडल के साथ साथ हमारे पास FVG भी है, यानी ये जो, एक सेकंड दिखाता हूँ आपको, ये रहा हमारा बीच में FVG यहाँ पे। ठीक है, ये FVG भी था। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, MSS हुआ, मार्केट आया वापस,
ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक को टच किया, मार्केट ऊपर निकला, तो यहाँ पे शिफ्ट तो हो चुका है स्ट्रक्चर। पहली बात, स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है तो इसके बाद अगर एक कैंडल फेक आएगी तो क्लियर बात हो जाती है इस चीज़ में कि हाँ भाई फेक आएगी, लेकिन हम इससे कह नहीं सकते कि मार्केट इसको फेक आउट करेगा, यानी वापस नीचे आएगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बेसिक चीज़ देखते, सबसे बेसिक जो हम सीखते थे सबसे पहले, तो ये हेड ऑन शोल्डर पैटर्न भी है। ठीक है, तो सारे लॉजिक क्या कह रहे हैं हमें कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो ये मल्टीपल लॉजिक हम एक साथ कंबाइन करते हैं, मैं आपको हमेशा बताता हूँ। तो लॉजिक कह रहे हैं कि यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना है, यहाँ पे एक फेक कैंडल आई, सिंगल कैंडल आई। ठीक है, कोई ऐसा जगह देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, कोई ऐसी जगह जहाँ लेवल स्ट्रांग है लेकिन मार्केट का डायरेक्शन, मेरे को सपोज इसी लेवल को हम लेते हैं यहाँ पे एक ये कंसोलिडेशन हमें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये कंसोलिडेशन है यहाँ पे हमारे पास, हम लेते हैं इसको। ठीक है, ये एक लेवल है, पर छोड़ो, एग्जांपल उतना क्लीन नहीं है क्योंकि यहाँ पे कैंडल ने बाहर क्लोजिंग दी है, ज़्यादा बाहर क्लोजिंग दी है लेकिन वीक है, तो ये कंफ्यूजन है। ठीक है, इसको छोड़ो, एक प्रॉपर क्लीन लेवल पे देखेगा हम। पर हाँ, ऐसी सिचुएशन पे भी आपको आएगा कभी ना कभी, लेकिन कोशिश करो कि ना जो जितना क्लीन आपको दिखाई दे ना उतना बढ़िया रहेगा, जितना क्लीन आपको दिखाई दे। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये तो लेवल है, ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, क्लीन लेवल है हमारे पास। ठीक है, इस लेवल के हिसाब से अब यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, जब मार्केट ने इसको अपसाइड ब्रेक किया है, यहाँ से ये अपसाइड ब्रेक किया है, तो इस केस में तो हमारे पास ऐसा है कि अराउंड 50% से, देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अभी समझो कि आप यहाँ पे हो, है ना, अभी आगे का मार्केट नहीं बना आपके पास सिर्फ ये लेवल है। तो अभी आप जब लेवल ड्रॉ करोगे ना तो आपका कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा अपना लेवल आपका। अगर आप पूरा इसको कंसिडर करते हो तो आपके ये इतना ही होगा, इसी के अंदर ही पूरा लेवल जोन है पूरा। अब आप अगर यहाँ पे देखो, इस लेवल के हिसाब से आप देखो तो आपको समझ आता है कि मार्केट में जो बॉडी है इस कैंडल की, बॉडी ने 50% से ज़्यादा बाहर क्लोजिंग दी है। लेकिन अगर हम विक के साथ भी देखें तो ऑलमोस्ट 50% के आसपास, ऑलमोस्ट बाहर क्लोजिंग हो रही है इसकी यहाँ पे। हाँ, ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा हमारा कहीं ना कहीं, है ना, ये देख रहे हो ना, ये चीज़ यहाँ पे होगा, तो ऑलमोस्ट 50% के आसपास है, थोड़ा सा कम है। तो बेशक कैंडल यहाँ पे रिवर्सल आ गया, पर हाँ ये क्लियर नहीं है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर नहीं होती, लेकिन जब ये बन जाता है तो इसके बाद मार्केट दोबारा वापस आया यहाँ पे। ठीक है, मार्केट दोबारा वापस आया, और जब मार्केट दोबारा वापस आया तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर आएंगे यहाँ पे। ठीक है, मार्केट ने इसको टच किया, और जब नेक्स्ट टाइम मार्केट ने फिर से इसको ब्रेक डाउन किया है, तो इस केस में हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि इसको ब्रेक डाउन करने का मार्केट ने जो बॉडी है वो 50% से ज़्यादा नीचे है। विक के साथ भी अगर हम देखा जाए तो ऑलमोस्ट वही 50% वाली बात आ रही है। देखो एक चीज़ भी होती है ना, आपके लिए बेस्ट एग्जांपल निकाल के नहीं रखता कभी भी, मैं लाइव चार्ट पे दिखाता हूँ। तो ऑलमोस्ट 50% के आसपास मार्केट ने यहाँ पे बाहर क्लोजिंग दी है, 50% से थोड़ा सा कम। ज़्यादा होता तो ज़्यादा फायदा होता है, कभी बार कम केस में भी चल जाता। तो इस यहाँ पे ना इसी वजह से अगर कहीं ना कहीं रिवर्सल कैंडल नहीं आई, ठीक है, रिवर्सल कैंडल इसलिए नहीं आई क्योंकि मार्केट ने ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा बाहर क्लोजिंग दे दी है। यहाँ पे मार्केट ने सेम, ये दोनों कंडीशन में मार्केट ने सेम चीज़ की है, लेकिन यहाँ पे ना रिवर्सल आ गया और यहाँ पे रिवर्सल नहीं आया। इसका मैं अब मेन रीज़न बताता हूँ। इसका मेन रीज़न होगा, यहाँ पे रिवर्सल आने का रीज़न ये है कि मार्केट यहाँ से पक्का ट्रेंड को देखेगा ना, हाँ मार्केट यहाँ पे इस एरिया में अगर हम देखें तो अप ट्रेंड में जा रहा है। ठीक है, जब मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है तो रिवर्सल आएगा, लेकिन मार्केट उसका नीचे नहीं जाएगा, कंटिन्यू ऊपर जाएगा। अब यहाँ से हम देखें तो स्ट्रक्चर, हाँ यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, छोटा ही माइनर है सब कुछ। ठीक है, माइनर स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, उसके बाद मार्केट वापस ऊपर आके ये जो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, इसको छू के मार्केट नीचे गिर रहा है। तो ये रीज़न है कि इसको छू के नीचे गिर रहा है, पूरी पावर है इसके पास, मार्केट के पास नीचे जाने की। तो इस वजह से यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ये जो कैंडल, अगली कैंडल जहाँ पे वाली बनाई, इसको कंटिन्यूएशन में बना दिया, क्योंकि ऊपर से प्रेशर था, ऊपर से स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है मार्केट का यहाँ पे इस जगह पे, जो कि एक माइनर स्ट्रक्चर शिफ्ट है, मेजर स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं है, ये माइनर स्ट्रक्चर शिफ्ट है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या होगा, एक ना कंटिन्यूएशन कैंडल आ गई। ये स्ट्रॉन्ग लेवल अभी भी नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक सेकंड मिल जाएगा इसका एग्जाम्पल, ऑब्वियसली मिलेगा, स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल मिलेगा हमें। ये एक एग्जाम्पल है, लेकिन बेशक यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक बड़ी कैंडल बनाई है, 50% से ज़्यादा बार क्लोजिंग हुई है। ठीक है, कंटिन्यूएशन जो मैंने आपको लॉजिक बताया वही लॉजिक है।
यहाँ पे एक सेकंड कैंडल आई लेकिन छोटी आई है, यहाँ पे रिवर्सल कैंडल आई है लेकिन, पर इस रिवर्सल कैंडल ने इसके अंदर अंदर क्लोजिंग नहीं दी, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल बन गई थी, बहुत ज़्यादा बाहर चलेगी, तो इसमें कंटिन्यूएशन आ सकता था, लेकिन ये रिवर्सल आ गई, कोई बात नहीं। यहाँ पे ना कितने एग्जाम्पल ऐसे हो गए तो शायद ये मुझे दिखाई भी नहीं दे रहे, ये भी एक चीज़ हो जाता है। यहाँ पे है एक एग्जाम्पल हमारे पास छोटा सा, ये लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, एक बार टच, सेकंड बार टच और थर्ड बार मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया, तो अगर आप देखो तो नीचे कम से कम 60% से ज़्यादा कैंडल बाहर है, इसी वजह से कंटिन्यूशन कैंडल आई। 60% से कम होता तो एक रिवर्सल कैंडल आती। मेरे को 60% से कम वाला एग्जाम्पल नहीं यहाँ पे दिख रहा कहीं ना कहीं, मैं आपको दिखाऊंगा जरूर, लेकिन बिना दिखाया तो नहीं। पर लेवल भी मिलने चाहिए बढ़िया। ये रहा, ये रहा, ये एक एग्जाम्पल है, और इसमें हमें पूरा स्ट्रक्चर भी साथ दे रहा है। ये एक एग्जाम्पल है। अगर आप यहाँ पे देखो ध्यान से, पहले ये लेवल ये था, ठीक है, जब ये फेक आउट जैसा यहाँ पे हुआ तो अब इसके बाद हमारे पास क्या होता है, लेवल हम चेंज हो जाते हैं। अब ये लेवल है हमारे पास, ठीक है, एक बार टच है, दूसरी बार टच है, ठीक है, हल्का सा पीछे से शिफ्ट हुआ है डाउन साइड को, मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, थोड़ा सा बाहर है इसके, ठीक है, बड़ी कैंडल है, तो सेकंड कैंडल ने रिवर्सल दिया और मार्केट नीचे आया। तो ये फेक आउट होना था, क्यों होना था, क्योंकि हमें देखो ना, यहाँ पे आपका से तो पूरा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कितने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुए हो गए, और चीज़ें बता रही है कि मार्केट को यहाँ से नीचे गिरना है, ठीक है। देखो नीचे से ऊपर आया मार्केट, यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुके हैं मार्केट के, कितनी बार पता नहीं, तो उस वजह से मार्केट को यहाँ से नीचे आना है। तो जब ये प्रेशर आ रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, तो ये ऑब्वियसली फेक होगा। तो इस तरीके से आपको एक ही एग्जांपल मिला बढ़िया वाला। तो ये तभी काम आते हैं आपको ना, जब जब भी आप लेवल्स ड्रॉ करते हो ना, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करते हो, तो वहाँ पे ये चीज़ आपको दिखाई देती है, वहीं पे आपको ये चीज़ दिखाई देती है। जैसे अगर हम यहाँ से लेके चलते हैं, ये देखो ना, अभी आपको ना यहाँ समझ आएगा। अभी यहाँ तक देखो ना, अभी ये फर्स्ट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस, और एक बड़ी कैंडल बनती है, बहुत बड़ी नहीं है बट बड़ी ठीक कैंडल है। लेकिन इसमें अगर आप देखो ध्यान से, तो ये कैंडल बाहर क्लोज हो रही है, ज़्यादा ही क्लोज हो रही है कहीं ना कहीं बाहर। पर यहाँ पे ना प्रॉब्लम ये हो जाती है ना, ऐसे केस में हमारे पास विक्स है यहाँ पे बहुत सारी, ये जो विक्स है ना, तो इसकी वजह से थोड़ा सा कई बार लेवल्स की कंफ्यूजन रहती है यहाँ पे, क्या पता यहाँ पे कोई लेवल हो मेन लेवल की, यहाँ तक हो ये लेवल, हो सकता है पता नहीं कहाँ तक हो, ये इस बात पे कंफ्यूजन होता है। तो तब भी अगर हम समझे कहीं ना कहीं, तो बीच में लेवल यहाँ कहीं तो होगा ही, क्योंकि यहाँ मार्केट टच ले रहा है, टच ले रहा है, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि बड़ी कैंडल बनी, सेकंड कैंडल रिवर्सल आई। मतलब मेरे कहने का मतलब, कोई लेवल ब्रेक होता है ना, तो जब तक 50% से ज़्यादा, तो आप ना एक काम करो, सेफ चलने के लिए क्या करो, 80% के आसपास रखो। बहुत बड़ी कैंडल बननी चाहिए तभी बाहर जाता है। जब भी बहुत ज़्यादा बड़ी कैंडल बनती है, जैसे सपोज ये कैंडल बनी, इतनी बड़ी बन जाए तो इतनी बड़ी अगर कैंडल बन जाए ना, और यहाँ पे सपोज ये लेवल है, ये लेवल है ना, यहाँ पे 2 बार मार्केट ने इसको टच किया, 3 बार, 1 2 3, इतनी बड़ी बन जाए यहाँ तो तब तो आप श्योर हो गए हाँ अगली कैंडल कंटिन्यूएशन में जाएगी। जब तक ना इतनी बड़ी कैंडल ना बने ना, तब तक ये समझ लेना कि ऐसी कैंडल बने तो ये समझ लेना अगली कैंडल रिवर्सल आएगी। और आपने अभी तक जितने भी एग्जाम्पल देखे ना, उसमें मोस्टली रिवर्सल आई है। अब मैं कुछ भी कट नहीं करने वाला, जैसा वीडियो है वैसा का वैसा डाल दूंगा, वाला भी आपको पता ही है, मैं कभी कट नहीं करता। जितना चैलेंज मिल जाए, जितना टफ से टफ एग्जाम्पल मिले, क्योंकि आप रियल मार्केट में ट्रेड करोगे तो आपके लिए एग्जाम्पल टफ ही होने चाहिए, क्योंकि जब आप कर रहे होगे उस टाइम आपको बेटर या ब्यूटीफुल सुंदर एग्जाम्पल कुछ नहीं मिलने वाले। टफ से टफ कंडीशन आपके सामने आती है हमेशा। यहाँ कोई लेवल हमारे पास ऐसा है नहीं स्ट्रॉन्ग, कुछ ऐसा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल देखो अभी मिल नहीं रहे। यहाँ पता नहीं कितने हो गए जो हमारे आंखों के सामने हो गए, जब आप ट्रेड कर रहे हो ना उस टाइम आपको मिलेगा। इतना बस ध्यान रखना। ये बार मैं दोबारा बता रहा हूँ, कहाँ थे हम, ये था ना, इतना मैं दोबारा बता रहा हूँ। अगर मार्केट ने थोड़ी सी बार क्लोजिंग दी है तब तो 100% जो कैंडल आएगी एक रिवर्सल ही आएगी, ठीक है। अगर मार्केट ने बाहर ज़्यादा क्लोजिंग दी है तो चांसेस होता है कि ज़्यादा चांसेस होता है कि कैंडल क्या करेगी, एक अपसाइड की कैंडल बनेगी। और इसके विन रेट होता है, तभी जो हमें एग्जांपल मिले उसमें ऐसा फेलियर भी मिले, इनका विन रेट होता है, ऐसा नहीं होगा हमेशा ही होगा। तो ये बात को समझना होता है आपको भी। 100% थोड़ा मार्केट में कुछ भी होता है। तुक्के समय अभी जो एग्जांपल मिले उसमें शुरू में जो एग्जांपल मिले ऐसे मिले नहीं कि परफेक्ट, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो काम नहीं करेगा। मैं बता रहा हूँ कोई चीज़ तो ऑब्वियसली मैंने उस पर ट्रेड किया है, टेस्ट किया है। अब अभी एग्जांपल नहीं मिले इसका मतलब ये नहीं कि वो काम नहीं करेगा, वो काम करेगा तो आएगी। कोशिश करना कि जो कैंडल हो ना, अगर ज़्यादा बड़ी हो तब ज़्यादा फायदा है। तब एक कैंडल ना पावर में आ जाती है कंटिन्यूएशन में, और वीक होनी चाहिए।
कैंडल की विक जरूर होनी चाहिए। इस कैंडल में छोटी छोटी विक्स हो, लेकिन विक्स होनी चाहिए। विक नहीं है तभी एलिफेंट कैंडल होती है। एलिफेंट कैंडल मैं आपको शायद अगली वीडियो में बताऊँगा क्या होता है। तो एलिफेंट कैंडल थोड़ी सी ऐसी कैंडल होती है जो कंफर्मेशन कुछ नहीं देती, हमें कंफ्यूज करती है कि बायर या सेलर कौन जीतेगा, कौन अगली कैंडल पे हैवी होगा। तो ये है। और दूसरी मैं आपको एक और बताता हूँ। सेकंड कैंडल जो है वो है बड़ी विक वाली कैंडल, जिस कैंडल की विक बहुत ज़्यादा बड़ी होगी और बॉडी थोड़ी सी छोटी होगी। मतलब ऐसा भी नहीं कि हैमर हो, बॉडी छोटी हो लेकिन विक बहुत ज़्यादा बड़ी हो। तो ऐसी कैंडल अगर किसी भी लेवल है, सपोज ये लेवल है, ठीक है, और ये एक बियरिश कैंडल है, ये भी अब समझ जाओ, एग्जांपल चेंज है, ठीक है। ये बियरिश कैंडल है, एक ये ब्लैक कैंडल बनी है या रेड कैंडल जो होती है आपके हिसाब से वो बनी है। मार्केट ने स्वीप करा कहीं ना कोई लेवल, तो ये तो सिंपल सी बात है, जब भी कोई लेवल स्वीप होता है ट्रैप कैंडल ही बनेगी। ट्रैप ही हुआ ना, मतलब ऐसे तो ट्रैप किया ना, सीधी बात। तो ये जो कैंडल होती है ना, इसका जो ये ऊपर जो लेवल होता है इसको मार्क कर लेना। ये लेवल इंपॉर्टेंट होता है। ये जब ब्रेक होता है ना, तो इसको जो कैंडल ब्रेक करती है, अगर वो एक हेल्दी कैंडल है, जैसे ठीक ठाक कैंडल है, अच्छी कैंडल है, अगर उसको ब्रेक करती है, सेम वही लॉजिक होगा उसका। जो पहले अभी बताया ना, ऐसी कैंडल है, तो अगर वो कैंडल इसको जब ब्रेक करी तो कितने परसेंट बाहर है, ज़्यादा अच्छे से ब्रेक कर रही है तो नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यूएशन में बन सकती है, ठीक है। अगर कम ब्रेक करिए तो नेक्स्ट कैंडल रिवर्सल दे सकती है। तो ये चीज़ आपको सीखनी है। चलो इसके एग्जांपल बताता हूँ, इसके मिल जाएगा हमें शायद एग्जांपल। ऐसी चीज़ों के एग्जांपल मिल जाते हैं हमें जल्दी। ये है यहाँ पे, पर ये स्वीप नहीं बोलेगा इसको हम, क्योंकि इसने स्वीप नहीं किया है ऐसा कोई। इसको हम यहाँ पे स्वीप कह सकते हैं क्या? हाँ ठीक कह सकते हैं, बट यहाँ पे ये हो रहा है कि ये कैंडल स्वीप है, बट इसके बाद और कैंडल्स बनी है तो लिक्विडिटी शिफ्ट हुई है यहाँ पे, तो इसको ना लेके कोई अच्छा एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल्स ढूंढने पड़ते हैं ना, वो मुश्किल होता है थोड़ा सा। एक सेकंड, पहले चार्ट क्लीन करते हैं सबसे पहले। स्वीप कैंडल मतलब बड़ी स्वीप कैंडल। चलो ये है एक एग्जांपल हमारे पास। लिक्विडिटी कहाँ पे है? यहाँ पे है, ठीक है। इसी को ऊपर लेकर जाएगा, यहाँ पे है लिक्विडिटी, और इसके ऊपर है फिर लिक्विडिटी, लेकिन इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर ही पूरी लिक्विडिटी है, ठीक है। स्वीप कौन सी कैंडल कर रही है लिक्विडिटी? ये वाली कैंडल कर रही है। कौन कौन सी लिक्विडिटी स्वीप हो रही है? ये देखो, ये बड़ी कैंडल जो है ना, इसको भी स्वीप कर रही है, इस लिक्विडिटी को जो यहाँ पे है, और जो पीछे लिक्विडिटी है उनको भी स्वीप कर रही है, ठीक है। तो जब इस कैंडल ने स्वीप करा, बड़ी कैंडल है, बॉडी ठीक ठाक छोटी की बॉडी बनी है यहाँ पे, इसको हम लगा लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो चलो यहाँ पे जो कंडीशन आई हो ऐसी आई है कि कैंडल ने ज़्यादा परसेंट बाहर क्लोजिंग नहीं दिया, उसके बाद भी कंटिन्यूएशन आ गया, ठीक है। इसके बाद भी कंटिन्यूएशन आ गया। अब इसमें मैं आपको क्या बताऊँ कि वीक के ऊपर तो ये वीक का भी रोल प्ले होता है। अब मैंने आपको जो पहले बताया है कैंडल साइकोलॉजी का जो वाला वीडियो था, सबसे अभी इससे प्रीवियस वाला वीडियो होगा मे बी, या प्रीवियस से प्रीवियस, उस वीडियो में आपको बताया जिस तरीके का ये अपर वीक है, ये कहती है कि यहाँ पे बायर्स पावरफुल है, तो इस वजह से कंटिन्यूएशन आया है, ऊपर से नीचे से ट्रेंड अपसाइड जा रहा है, तो इस वजह से ये हुआ है। बट हाँ, अगर ये कैंडल थोड़ी सी और ऊपर इसकी बॉडी यहाँ पे कहीं ना कहीं रुक जाती या ऊपर होती, तो अगली कैंडल में हम या तो रिवर्सल ले सकते थे, क्योंकि रिवर्सल की ट्रेड देख सकते थे अगर डेली टाइम फ्रेम पे है तो, और छोटे टाइम फ्रेम पे भी हम यहाँ पे समझ सकते थे कि अगला 1 घंटा जो होगा डाउन साइड होगा, ठीक है। या फिर अगर ये बहुत ज़्यादा ही बड़ी बन जाती तो तब तो श्योर था कि हाँ कंटिन्यूएशन की कैंडल बननी थी यहाँ पे। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना मेरी बातों को, है ना, मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। यहाँ पे इसी कैंडल के डाउन साइड की जो सेल साइड लिक्विडिटी इसने स्वीप करी है, ये वाली, यहाँ पे इसका एग्जांपल शायद हमें साफ दिखेगा यहाँ पे ना, कि इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे जो बाहर जो कैंडल है इसकी जो बॉडी है वो 50% से बहुत ही कम गई है, और जो विक है वो बहुत बड़ी भी बनी है कहीं ना कहीं। और लेकिन पूरी कैंडल को भी लेके जाए तो भी अराउंड 50% के बीच बीच में आएगा कहीं ना कहीं लेवल जो आएगा। तो इस वजह से क्या हुआ, बाहर कम क्लोजिंग हुई है, इसलिए अगली कैंडल रिवर्सल आई है। और बिल्कुल क्लियर नहीं होगा यार एग्जाम्पल कभी भी, है ना, क्लियर नहीं होगा एग्जाम्पल, साफ साफ एग्जाम्पल नहीं मिलते, इसी तरीके से आपको समझना पड़ता है।
अब हाँ, ये बढ़िया कैंडल है यहाँ पे। ये स्वीप कैंडल है, इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप किया है। कोई अच्छा स्वीप नहीं किया है बेशक, कैंडल ने इस कैंडल के इस वाले हाई के ऊपर जो है छोटा सा हाई बनना ना, ये हाई बनना था, इसको स्वीप किया है खाली, और कुछ नहीं किया है। तो इसको हम लगा लेते हैं एक बार, अब पर लेकिन बहुत टाइम भी स्पेंड हो चुका है, इसको हम लगा लेते हैं। तो यार हेल्दी कैंडल नहीं है, लेवल तो है स्ट्रॉन्ग, स्वीप छोड़ो, इसको छोड़ो। तभी ये फेल हो रहा है यहाँ पे ये चीज़, उस तरीके से नहीं बन रहा। क्योंकि मैंने आपको डिसेबल्ड कैंडल का लॉजिक बताया था ना। देखो ध्यान से, वीक कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती चीज़ें। अभी देखो, अब मैं इसको लगाऊंगा ना, तो यहाँ पे बन रही डिसेबल्ड कैंडल, ठीक है। अब ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर ऐसी जगह ब्रेक हो रहा और डिसेबल्ड कैंडल है, तो ऑब्वियसली भाई तब तो कन्फर्मेशन अपसाइड की है अगली कैंडल पे। डिसेबल्ड कैंडल और ऊपर से लेवल अच्छा है, एक बार यहाँ पे टच हुआ है, ये देखो, एक बार ये और ये और फिर ये, 3 बार ही लेवल पे टच हुआ है मार्केट। तो भाई ये कैंडल कंफर्मेशन है कि भाई इसके बाद तो कंटिन्यूस की कैंडल आएगी। तो ये भी आपको याद रखना है। कभी का स्ट्रॉन्ग वीक कैंडल मैंने आपको बताया हुआ, जैसे ये देखो, चलो पिछली इसमें आपको डिसेबल्ड के एग्जांपल नहीं मिल रहे थे, यहाँ पे डिसेबल्ड कैंडल के एग्जांपल मिल रहे हैं बहुत सारे। देखो ध्यान से, ये आपके पास लेवल है, पिछले वाले वीडियो का एग्जाम्पल देता हूँ। ये कैंडल के पीछे देखो वीक नहीं है, नीचे ब्रेक किया, एक और कंटिन्यूशन बनी। इस कैंडल की नीचे वाली वीक नहीं है, ऊपर ब्रेक किया, कंटिन्यूशन कैंडल बनी। ये डिसेबल्ड कैंडल जो मैंने बताया था उसका लॉजिक कुछ तो मिला। ये मिलते नहीं एग्जाम्पल ना, पर मिल रहे तो आप सोचो ना, आपको अगर ये डेली टाइम फ्रेम पे मिल रहा है तो अगले टाइम फ्रेम का बायस मिल गया आपको, सीधा घुस जाओ उस दिन उसी डायरेक्शन में। स्वीप, स्वीप, यहाँ बढ़िया स्वीप है भाई। चलो कुछ तो मिला एग्जाम्पल एक, पता नहीं, अभी देखता हूँ आगे क्या हो रहा है। ये एक लेवल है, ठीक है, लेवल तो क्लियर दिख रहा है। ये स्वीप हो रखा पूरा, ये स्वीप वाली कैंडल है लास्ट, इसको यहाँ पे हम मार्क करेंगे, ठीक है। पर यहाँ पे भी वही यारी बात आ गई ना, कितना परसेंट बाहर है, 50% के आसपास होगा। चलो इसमें तो, इसमें मिल गया हमें अच्छा एग्जांपल ना, 50% से थोड़ा सा ज़्यादा ही बाहर है ये कैंडल, ठीक है। यहाँ पे अगली कैंडल कंटिन्यूशन बन गई, और भी कंटिन्यूशन है, ये इस तरीके से मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। तो आप जब भी ऐसे मार्किंग करोगे ना, ऐसे लेवल जो होते हैं ना, तो उन जैसे यहाँ पे देखो ना, इस ये भी तो एक तरीके से स्वीप है ना। तो ये कैंडल जब इसको ब्रेक कर रही है, एकदम ऐसे लगाता हूँ मैं ना, तो ये कैंडल क्या 50% से ज़्यादा बाहर है, तो अगली कैंडल कंटिन्यूशन में बनी। बेशक मार्केट ऊपर गया, लेकिन अगली तो बनी ही कंटिन्यूशन में, ठीक है। तो ये चीज़ है, और ये पीछे से भी था ही, तो काम हुआ। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ है। अब मैं ना आपको थोड़ा सा बताता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके हर जगह दिखाता हूँ। ये स्वीप है, ये बड़ी कैंडल है, इसने स्वीप किया है, इसकी लिक्विडिटी, और यहाँ पे भी कुछ बिक्स की लिक्विडिटी स्वीप की है। अगर हम इसको आगे ड्रॉ करें तो देखते हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे समझ आ जाएगा हमें, ठीक है। ये तो कहीं ना कहीं एकदम लेवल लेवल पे आ गया ना। अरे चार्ट स्विच हो गया क्या, चलो चार्ट ही स्विच हो गया, कोई बात नहीं, जाने दो, वो वैसे भी नहीं बन रहा था, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ उसके बाद वीडियो बंद करेंगे, क्लोज करेंगे। बढ़िया स्वीप चाहिए मेरे को, अच्छा स्वीप, ये एक अच्छा स्वीप है भाई। यहाँ पे कैंडल बड़ी, बहुत ज़्यादा ही बड़ी कैंडल बनी है, ये स्वीप तो है, कंटिन्यूसली कैंडल बननी चाहिए थी नीचे यहाँ पे, लेकिन नहीं बनी, ठीक है। तो ये फेलियर भी है, देखो ऐसा नहीं है, फेलियर भी होता है। इस कैंडल क्या 60% से ज़्यादा बाहर है, लेकिन अगली कैंडल फिर से रिवर्सल बनी। इसका कुछ फेलियर भी हो सकता है, फिर ये हो सकता है कि हाँ नीचे से ट्रेंड अपसाइड जा रहा है। और जहाँ से इसने ये यू टर्न मारा है ना, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है तो ये सब चीज़ें भी हो सकती है, बट हाँ ये फेलियर भी होता है ऐसे में। ये रही स्वीप वाली बहुत बढ़िया कैंडल, ठीक है। ये बढ़िया स्वीप कैंडल है, पीछे जितनी इन कैंडल्स के ऊपर की लिक्विडिटी इसने स्वीप करी है, ठीक है। ऐसी कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसी बड़ी कैंडल चाहिए होती है हमें, ठीक है। इस कैंडल का देखो 60% से ज़्यादा बाहर क्लोजिंग दे रहा है बेशक। अच्छा तो वही एग्जाम्पल लगता है मेरे को, सेम एग्जाम्पल तो नहीं दे रहा, दिया तो नहीं था मैंने, पता नहीं। इसको कंटिन्यूशन कैंडल बनी, इसका रीज़न ये कि 60% से बाहर दे तो रहा है, पर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ना के बराबर कह लो। इसके पीछे ये भी एक स्वीप कैंडल है, तो ये डबल बात आ गई इसके बीच में ना। इस कैंडल को अगर हम छोड़ के इस कैंडल को देखें,
जो यहाँ की लिक्विडिटी रह रही है, तो इसने इसके बाद बाहर अच्छे से क्लोजिंग नहीं दिया है। ये पता नहीं, ये चीज़ ऐसा भी हो जाता है कभी कभार, यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है, ऊपर विक रहेगी बड़ी। इस केस में फेल है, सिंपल सी बात है भाई। इस कैंडल को यहाँ पे रिवर्सल देना चाहिए था, ठीक है, इस कैंडल में रिवर्सल देना चाहिए था। ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है चीज़, और ऐसा होता है, मेरे को भी समझना है। ये यहाँ पे फेलियर है, यहाँ पे लॉस होता हमारा, ऐसा होता है भाई। ये मत सोचो कि 100% मिलेगा आपको हर चीज़ सही, फेलियर्स तो आएंगे भाई। सेटअप में फेलियर्स आएंगे, चीज़ों में फेलियर्स आएंगे, तो नॉर्मल है। ये स्वीप कैंडल है, लेकिन ये बहुत दूर, इसका कहीं ना कहीं असर बहुत दूर पड़ेगा, तो छोड़ दो इसको, इतना दूर भी नहीं जाना पड़ता हमें, जल्दी जल्दी हो जाए तो बढ़िया है। ये है इसका, ये बहुत दूर चला जाएगा। स्वीप कैंडल है, इस तरीके की कैंडल्स बोल रहा हूँ मैं, जो स्वीप कैंडल्स होती है, ये इन्हीं को ट्रैप कैंडल्स बोलते हैं। दोनों ही ट्रैप कैंडल्स है भाई। कोई भी बड़ी है कैंडल जिसकी विक बड़ी है, या फिर कैंडल बहुत ज़्यादा बड़ी है, कोई लेवल ब्रेक करती है, तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ना हमारे पास एक ऐसा है अजीब सा एग्जांपल, पर ये छोड़े, यहाँ पे गैप आ गया, गैप से कंफ्यूजन हो जाएगा। अरे यार क्या, ये कैंडल है एक स्वीप कैंडल, लेकिन इसके आगे यहाँ विक्सी बन रही है, तो ख़राब हो गया, इसकी लिक्विडिटी शिफ्ट होगी। यहाँ से लिक्विडिटी इसके नीचे आ गई, यहाँ से लिक्विडिटी इसके नीचे आ गई, तो ये कैंडल होगी आपकी कहीं ना कहीं, तो आगे से आगे चला जाता हूँ। ये एक स्वीप कैंडल है, ठीक है। ये जो बीच में बड़ी कैंडल दिख रही है, इसको मार्क करके देखते हैं यहाँ पे कुछ आगे है क्या। अरे बहुत दूर है भाई, बहुत दूर है, ज़्यादा दूर नहीं जाना आपको भाई। हाँ मैं बताता हूँ, मैंने इस पर ट्रेड्स ली है, कम ली है, लेकिन ये बहुत काम आती है। सपोज कोई लेवल का ब्रेकआउट हो रहा है, तो मैं इन चीज़ों को ना इस तरीके से देखता हूँ कि वो ट्रैप कैंडल तो नहीं है, कितना परसेंट बाहर क्लोजिंग दी, तो वहाँ से मुझे ना कंफर्म होता है कि आगे कंटिन्यू जाएगा मार्केट की, नहीं जाएगा, तो ये बात उसके काम आ जाती है। ठीक है, इतना बहुत है, मेरे को लगता है इसको प्रैक्टिस करो। ये ईजी नहीं है, ये ईजी नहीं है, मेरे को भी टफ हुआ इस चीज़ को ढूंढने में, तो प्रैक्टिस करने की चीज़ है। कैंडल साइकोलॉजी में यही टफ होता है, लेकिन हाँ ये जो टॉपिक है ना, ज़रूरी है। ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए। जिस तरीके की कैंडल होती है, ये ट्रैप कैंडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसने ट्रैप किया है बहुतों को। इस कैंडल ने पीछे लिक्विडिटी स्वीप करी है बहुत ज़्यादा, तो ये ट्रैप किया है इस कैंडल ने, तो इसको आप मार्किंग करोगे आगे। बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड हो गया, देखो ना, बहुत ज़्यादा। नहीं तो अगर इस कैंडल यहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा होगा ना, तो काम करता है। यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड हो गया, इसी वजह से यहाँ पे कोई कहीं ना कहीं हमें फेलियर दिख रहा है कि इतने 60% से ज़्यादा बाहर क्लोजिंग होने के बाद भी रिवर्सल आया। ठीक है, तो ये चीज़ होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। काफ़ी चीज़ें मैंने जो बताया ना इस वीडियो में, वही ये है। इसकी कोई मतलब ये मैंने सीखी है सारी चीज़ें, इसके नोट्स नहीं है गई, तो ये बात होती है। इन चीज़ों के ऐसे नोट्स नहीं है रिटर्न में, ये चीज़ एक्सपीरियंस से आई हुई चीज़ें, प्रैक्टिस से आई हुई चीज़ें सारी की सारी, है ना। तो ये इजी नहीं है ऐसे टीच करने के लिए भी, बताने के लिए आपको, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, एक काम आएगा। लेकिन ये अब जैसे ये है, ये प्रॉपर स्वीप है, पीछे सारी स्वीप करिए, लेकिन आगे बहुत टाइम स्पेंड हो गया, पता नहीं कहाँ जाके इसका असर होगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। तब तक क्या होता है ना, जब ज़्यादा टाइम आ जाता है ना बीच में, तो जो लोग होते हैं ना, एग्जिट कर चुके होते हैं ऑर्डर्स वगैरह, है ना। बहुत लोग नए घुस जाते हैं, बहुत लोग एग्जिट कर चुके होते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर चुके होते हैं, लॉस बुकिंग कर चुके होते हैं, तो वीक हो जाते हैं लेवल्स, ये याद रखना हमेशा। ठीक है, बहुत है, प्रैक्टिस करना है चीज़ को, है ना।